हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप फेस कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल या क्रश के लिए देख रहे हो, आप देख सकते हो। ओके, जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और बस इतना सा ध्यान रखें कि एक जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 5 मई मंथ। हर्मिट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो है कन्या राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन, द टावर एंड द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वर्गो, कन्या राशि। और यहाँ पर जो नंबर्स है 5, 9, 8। नंबर 9 बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है। नंबर 9 और सितंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 और 4, उसके बाद में है 13 एंड 16 एंड 3। ओके, बर्थ मंथ है मई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, अप्रैल और जुलाई और मार्च, ठीक है। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको याद कर रहे हैं, या मैं कहूँ उनको आपकी याद आ रही है, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। बहुत स्टक हो गए हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं बात करूं कि ना करूं, मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो बहुत स्टक सी एनर्जी उनकी निकल के आई है, ठीक है। बहुत सोचते, आपकी याद भी आती है और बहुत सोचते भी हैं कि आपसे बात करें, बट ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बात करूं या ना करूं। उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर किया था। पास्ट में आपने इनको बहुत चेज़ किया था, आई फील।
आपने इनसे बात करने की बहुत कोशिश की थी, बट इस पर्सन ने आपसे पास्ट में ठीक से बात नहीं की, आपको इग्नोर किया। एंड आई थिंक कि इन्होंने उस टाइम पर आपसे बात करनी बंद की थी जब शायद आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, या मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा आपको इस पर्सन की ज़रूरत थी उस टाइम पर। लेकिन इस पर्सन ने आपसे जो है ठीक से बात भी नहीं की। तो ये कारण है जिसके कारण इनको आपकी याद आती है, लेकिन फिर भी आपसे बात नहीं कर पाते, बिकॉज इनको वो चीज़ें दिखती हैं कि मैंने उसको किस तरीके से इग्नोर किया था। तो वो गिल्टी फील करते हैं वहाँ पर कि यार मैंने उसको इग्नोर किया था, उसको ज़रूरत थी तब मैं उसके साथ नहीं था या साथ नहीं थी, तो अब किस मुंह से जाके मैं उससे बात करूँ। तो ये चीज़ें इनके दिमाग में ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं, हर्मिट को क्लैरिफाई करेंगे। हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है द लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से टेम्परेंस। देखिए आपके पार्टनर को ना रियलाइजेशन हो रही है, बिकॉज हर्मिट की एनर्जी रियलाइजेशन को बताती है। पहली चीज़ रियलाइजेशन हो रही है, और दूसरा बहुत अकेलापन आपके पार्टनर राइट नाउ फील कर रहे हैं। किस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है? एक्चुअली उनको ना इस रिलेशनशिप की और आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। आपके प्यार की वैल्यू समझ में आ रही है, और आपके और इस रिश्ते की वैल्यू समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं जब ये आपसे दूर हुए हैं, आप दोनों के बीच में जब एक डिस्टेंस आया है, तो इस पर्सन को ये फील हुआ है कि आपसे ज़्यादा उनको प्यार कोई कर नहीं सकता। दूसरा, आपसे ज़्यादा उनको इमोशनली कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और आपके साथ ये पर्सन बहुत ही कंफर्टेबल भी थे कि ये हर बात दिल खोल के आपके सामने रख देते थे, और इनको उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। तो इस पर्सन को ना आप ये कह सकते हो कि जब ये आपके साथ थे, आई फील वो इन सब चीज़ों को फील नहीं कर पा रहे थे और ना आपकी वैल्यू कर पा रहे थे। बट अभी आपसे दूर है तो इस चीज़ की वैल्यू हो रही है, बिकॉज अभी ये चीज़ उनकी लाइफ में नहीं है। जब इंसान को बहुत ज़्यादा कोई चीज़ मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं करता, बट जब वो चीज़ नहीं मिलती तो वैल्यू होती है। तो आप जिस तरीके से उनको केयर करते थे, आप जिस तरीके से उनको प्यार करते थे, कहीं ना कहीं अभी उसकी कमी महसूस हो रही है, और इनको ये कनेक्शन ना अब एक ब्लेसिंग जैसा लग रहा है। उनको अब ऐसा फील हो रहा है कि आप ना उनकी लाइफ में ब्लेसिंग के जैसे थे। जो भी था, जैसा भी था, लेकिन आप उनके लिए बहुत बेहतर थे। ठीक है, बिकॉज सबसे मेन चीज़ होती है कि कोई ऐसा इंसान मिलना जो हमें इमोशनली अंडरस्टैंड करे, और आप एग्जैक्ट वैसे ही पर्सन थे जो आप उनको इमोशनली अंडरस्टैंड करते थे। आप हमेशा कोशिश करते थे कि आप उनको अच्छा फील करवाओ, उनको पॉजिटिव वाइब्स दो। आप हमेशा ये ऐसा कोशिश करते थे कि वो जब भी आपसे बात करें तो उनको एक सुकून मिले, उनको एक कंफर्ट मिले। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने क्या खो दिया। इस चीज़ की इनको समझ आ रही है, कि उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने एक बेहतरीन रिश्ता खो दिया, उन्होंने एक सच्चा प्यार खो दिया। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है टेम्परेंस की एनर्जी। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो। ये मुझे सबसे पहले तो आपकी एनर्जी में दिखाई देता है। दूसरा, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर ना बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है आपके मन में क्या चल रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत शांत एनर्जी है, बहुत स्लो एनर्जी है। ऐसा नज़र आता है कि आप सिर्फ अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में पीस लाने की कोशिश कर रहे हो। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, क्योंकि उनका शायद जैसे यहाँ पर था
कि आप उनको पहले चेज़ कर रहे थे, आप उनसे बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहे थे, बट अभी वैसा कोई भी एक्शन नहीं जा रहा आपकी तरफ से। तो आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि आपका कोई एक्शन क्यों नहीं आ रहा है, आपके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चल पा रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। तो वो अभी राइट नाउ बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, बिकॉज उनको ये भी लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, या शायद अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता इनके होने या ना होने से। तो ये बहुत स्टक है, ये ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर के, लेकिन किसी उस पर नहीं पहुंच पा रहे कि हाँ ये वजह कि वो वजह। रिग्रेट और रियलाइजेशन सब है, लेकिन उनको ना आपका, जैसे आप एकदम शांत हो गए हो ना, तो ये समझ में नहीं आ रहा है और ये उनको काफ़ी इनसिक्योर फील करवा रहा है। वो बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं कि आप इतने शांत कैसे हो गए हो, क्या मतलब ये एग्जिस्ट भी करते हैं आपकी लाइफ में, नहीं आप अभी भी उनसे प्यार करते भी हो कि नहीं। सो लाइक ये सारे सवाल, ये सारे थॉट्स उनके मन में बहुत हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सी आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो, क्लियर दिखाई देता है। जहाँ सेल्फ लव वाली एनर्जी में, आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, आप स्किल्स सीख रहे हो, या फिर आप ना अपनी लाइफ को स्टेबल कर रहे हो। आपने शायद पहले इस पर्सन के चलते ना अपने आप को भुला दिया था, आप अपने सपनों को भूल गए थे, आपके लिए ना इनके सपने अपने हो गए थे। आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते थे, उनको खुश रखने के बारे में ज़्यादा सोचते थे कि वो पर्सन हैप्पी रहना चाहिए, वो पर्सन खुश रहना चाहिए, और आपने खुद के बारे में सोचना टोटली बंद कर दिया था। बट अब आप दोबारा से आपने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपने अपने आप को प्रायोरिटी बनाया है, अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि वहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब ऐसे में क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कॉल मैसेज का कार्ड होता है। तो आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना तो चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं किस बात से, रिजेक्शन से। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। उनको यहाँ तक कि ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस हो सकता है कि आप उन ऑप्शंस को देख रहे हो, क्योंकि उनको अब एक इनसिक्योरिटी हो गई है। उनको ऐसा लगने लगा है कि शायद अब आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, तो ये वाली फीलिंग आने लग गई है। तो उनको रिजेक्शन का डर है। ओके, वो रिजेक्शन के डर से अभी गुजर रहे हैं। आपको कॉल मैसेज तो करने सोचे, लेकिन पहली चीज़ तो शर्मिंदगी है कि कैसे आपको फेस करे। दूसरा, अगर कैसे भी करके फेस भी कर ले तो उनको ऐसा लगता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, कॉल मैसेज को रिसीव नहीं करोगे, रिप्लाई नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है, ऐसा वो फील कर पा रहे। बेशक हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो सकता है आप जो कर लोगे, लेकिन उनको लग रहा है, क्योंकि जो उन्होंने पास्ट में किया ना वो चीज़ उनको ऐसा फील करवा रही है कि शायद अब वो मुझे इग्नोर करेगी या करेगा, या फिर मुझे वो जो है रिजेक्ट कर देगी, मना कर देगी या मना कर देगा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो ऐसे ऐसे जो विचार है वो भी उनको स्टक करते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से है जजमेंट। ओके, देखिए ये ना यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ये 3 ऑफ कप्स है, ये कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये यूनिवर्स से पता है क्या प्रे कर रहे हैं, ये यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि आप उनसे खुद ही बातचीत कर लो, ठीक है। ये प्रे कर रहे हैं कि जैसे आप पहले ट्राई कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे ना उनसे बात करने की, तो आप अगेन उनसे बात करने की ट्राई करो, अगेन आप उनसे बात करने की कोशिश करो। तो ये सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इनके लिए तो बहुत सारा डर हो गया है,
क्योंकि आप कोई भाव ही नहीं दे रहे हो उनको, तो उनके मन में तो बहुत सा डर पैदा हो गया। तो उनका ऐसा है कि आपकी तरफ से अप्रोच आ जाए तो फिर से रिकन्सिलेशन हो जाए, तो उस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है यहाँ पर ना, मून एनर्जी भी है। ठीक है, अब ये क्या बताती है कि ना इस पर्सन का कुछ ऐसा, जैसे मून साइकिल्स चेंज होते रहते हैं ना, तो ये बिल्कुल वैसी एनर्जी कि इस पर्सन का क्या है कि ये पर्सन ना शो नहीं करता है, कि हिडन एनर्जीज भी होती हैं मून की, तो ये शो नहीं करेगा कि ये आपके लिए वेट कर रहे थे या आपके लिए प्रे कर रहे थे। ऐसा शो करेंगे ये आपको कि अरे तुम फिर आ गई, अरे तुम फिर आ गए, मैं तो देखो मस्त था अपनी लाइफ में, मैं तो देखो मस्त थी अपनी लाइफ में। लेकिन इनकी आदत है ये कि ये इस चीज़ को शो करेंगे और हिडन हाइड करेंगे किसको, रियल एनर्जी को, कि जो ये प्रे कर रहे थे, जो ये रिकन्सिलेशन के लिए यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे कि हो जाए। ठीक है, होने के बाद क्या होगा, जैसे कि अगर आप उनको कॉल मैसेज करोगे ना, तो वो आपको क्या शो करेंगे, देखो मैं तो खुश था अपनी लाइफ में, या देखो मैं तो खुश थी अपनी लाइफ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक दिस। तो ये इनकी हैबिट है, या मैं ये कहूँ कि इस इंसान का ईगो है, जो ये अपनी ईगो को हर्ट होने से बचाते हैं। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मून एनर्जी आ गई ना इसके साथ, तो इसलिए मैं आपको ज़रूर कहूँ, ये क्यों करेंगे ऐसा, आपको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको जो सजेस्ट करूँगी वो ये कि ये आपको आगे से कोई एक्शन नहीं लेना है, ये पर्सन को ही एक्शन लेने देना। ठीक है, वो एक्शन जो है लेंगे आपके पार्टनर ही, आप मत लेना। ठीक है, क्योंकि अगर वो एक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं उनको और भी अच्छे से समझ आएगी अपनी गलती, और जब एक बार इंसान भुगत लेता है ना, तो फिर वो दोबारा सेम गलती को करने से डरता है। बट अगर आप ही चले गए ना उनसे बात करने के लिए, तो वो शायद अगेन वो चीज़ कर दें, उनको शायद ऐसा लगे कि अरे ये तो बहुत इजी है, फिर से प्रे करूँगा फिर से आ जाएगी या आ जाएगा। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए आपके पर्सन ना मुझे सबके लिए नहीं दिख रहा, बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, शायद ये कुछ सॉलिड ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं आपको। ठीक है, कुछ सॉलिड ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो बहुत सोचा जा रहा है, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है तो कुछ स्ट्रॉन्ग है, कुछ सॉलिड है जो ये ऑफर करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आई फील कि सोच रहे हैं कि मैं क्या ऐसा ऑफ़र करूं कि आप राज़ी खुशी उसको जो है एक्सेप्ट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप दोनों अलग हो गए हो, अभी बात नहीं हो रही है, अभी कल को ये पर्सन आके बोलता है विल यू मैरी मी, सीधा ये यही बोलता है, वो ये नहीं कहता कि चलो रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करते हैं, छोड़ो, सीधा ही आपको आके बोलते हैं विल यू मैरी मी। तो कहीं ना कहीं आप उनको रिजेक्ट करने का सोच के एक बार सोच में पड़ जाओगे, या सीधा उसने आके शादी के लिए बोला, राइट तो फिर कहीं ना कहीं मतलब उनका यही दिमाग काम कर रहा है कि कुछ ऐसा सॉलिड हो कि आप उसको इग्नोर ना कर पाओ। ठीक है, द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके जो पार्टनर है ना वो अभी काफ़ी पेन में है। ठीक है, काफ़ी पेन में मुझे दिखाई देते हैं, और जो भी तकलीफ़ इनको अभी हो रही है, जो भी पेन अभी इनको हो रहा है ना, वो जो है उसका ज़िम्मेदारी किसी और को नहीं मानते, ना आपको उसका ज़िम्मेदार मानते, ना किसी और को उसका ज़िम्मेदार मानते हैं। दूसरी चीज़, आप दोनों के बीच में हो सकता है लड़ाई झगड़े भी हुए हों, और ये जो लड़ाई झगड़े हुए आप दोनों के बीच में वो उनके दिमाग से नहीं निकल रहे हैं, उनको मतलब वो बहुत परेशान कर रहे हैं, वो विचार जो झगड़े हो चुके हैं ना, वो बातचीत जो हुई झगड़े में जो एक दूसरे को बोला ना, वो उनको बहुत बॉदर कर रहे हैं। तो अब इन सब चीज़ों के लिए ना ये किसी को भी जो है
ब्लेम नहीं कर रहे हैं, इनका ये कि मेरी फूलिश एक्शंस के कारण आज मैं पेन में हूँ। अगर मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है तो मेरे फूलिश एक्शन, मेरे बेवकूफ़ी भरे डिसीजंस के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, वो अब इससे बाहर निकलना चाहते हैं, वो जो है अब और ज़्यादा इस नेगेटिविटी में या और ज़्यादा इस पेन में नहीं रहना चाहते। तो ये भी मुझे दिख रहा है कि उनका ऐसा है कि अभी मुझे बाहर निकलना है इससे, क्योंकि उनके लिए चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को टेम्परेंस क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अभी आप जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट हो या फिर अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क कर रहे हो। आप शायद अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके थे इस पर्सन की वजह से पास्ट में। राइट नाउ अब दोबारा से अपना कॉन्फिडेंस जो है आप अपने अंदर लेकर के आ रहे हो और बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ को। आई फील आप में से कुछ लोगों ने मेडिटेशन शुरू किया है ताकि आपका मेंटल पीस बना रहे, या कुछ ऐसी चीज़ें स्पिरिचुअली करना शुरू किए जिससे आपका मेंटल पीस बना रहे और स्पिरिचुअलिटी में हो, बिकॉज टेम्परेंस है। और मुझे ऐसा भी नज़र आता है आप में से कुछ लोग, शायद पहले ऐसा था कि आप सबकी सुनते थे और फिर उनके अकॉर्डिंग चलते भी थे, बट अभी आपका ऐसा हो गया है कि आप सबकी सुनते हो लेकिन आप करते अपने मन की हो। और पहले शायद जैसे आपके पार्टनर जो बोलते थे आप वो करते थे, जो क्योंकि आप प्यार में थे, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते थे और आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे। आपको ऐसा लगता था कि अगर मैंने उसको मना किया तो उसको डिसरिस्पेक्ट होगा, दूसरा उसको हर्ट होगा, तो आप हमेशा इस वे में सोचते थे। बट अभी आपने ना ऐसा किया कि सबका सुनना है लेकिन सोचना अपना है, ठीक है, और खुद के भले के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो गया है कि और अभी आपका ना ऐसा भी हो गया है, क्या उसको बुरा लग रहा है? अच्छी बात है, क्योंकि एक टाइम पर मुझे भी बुरा लगा था, क्योंकि होता है आपको उन्होंने हर्ट किया, आपको उन्होंने तकलीफ पहुंचाई, तो अभी आपको ये अगर पता भी चलता है कि उनको हर्ट हो रहा है तो आपको ये होता है कि बुरा लग रहा है, उसको हर्ट हो रहा है, उसको कोई बात नहीं, एक टाइम पर मुझे भी हुआ था हर्ट। तो उस वाली एनर्जी में आप हो, जो कि अच्छा है, क्योंकि ये पर्सन क्या है कि शायद ये पर्सन ना गिल्टी भी फील करवाता है। मतलब ये अपनी बातों में ऐसा घुमाएगा कि आप ही गिल्टी फील करने लग जाओगे, ऐसा लगेगा कि मेरी गलती है सारी। तो जब आप इस एनर्जी में हो ना तो आपको वो गिल्टी नहीं फील करवा सकते, बिकॉज आप सीधा उनके मुंह पे बोलोगे तुम्हें बुरा लग रहा है ना अभी मेरी बात का, मुझे भी लगा था एक टाइम पर। तो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में हो, जो कि बहुत अच्छा है। और रही बात आपके पर्सन की, उनका मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने की इच्छा रखते हैं, और वो आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ से, कैसे भी करके अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं। द लवर्स एनर्जी को द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टावर को यहाँ पर किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जो अभी टावर मोमेंट आया है ना इस रिश्ते में और फिर उसके बाद आपके पार्टनर की लाइफ में, तो उससे एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि इस पर्सन को ना समझ में आया है कि सच्चा प्यार क्या होता है और हमें उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। लाइक यू नो, इनको रियल फीलिंग्स फील हुई हैं। इस पर्सन ने शायद इतना फील कभी किया नहीं पहले, बट जब आपसे दूर हो गए ना ये, तो इनको ये फील हुआ है, मतलब वो जो आपका प्यार था ना वो फील हुआ है। और ये यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है, सॉरी भी फील करते हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको हर्ट किया, क्योंकि टावर की एनर्जी है, तो ये उसके लिए सॉरी भी फील करते हैं। और ये दोनों कार्ड मिलके ये बताते हैं कि एक सॉरी होता है ना, इंसान कैजुअली की चीज़ों को ठीक करने के लिए सॉरी बोल रहा है, नहीं, ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि दिल से सॉरी फील कर रहे हैं। ये दोनों कार्ड से बताते हैं कि जो भी आपके साथ गलत किया उसके लिए दिल से सॉरी फील कर रहे हैं। ओके, टेम्परेंस मुझे दो कार्ड्स। ओके, लेट्स सी। द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्प्रेस।
एम्प्रेस को यहाँ पर एम्प्रेस को यहाँ पर चैरियट का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, चैलेंजेस को बताता है चैरियट का कार्ड। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, आप उन्हें बहुत सुंदर लगते हो, आपकी जो ब्यूटी है, ठीक है, वो बहुत अट्रैक्ट करती है उनको अपनी तरफ। दूसरा उनको ना ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना या फिर से उस तरीके के जो पहले था वो वैसा पैशनेट रिलेशनशिप में आना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजेस है उसमें, इतना इजी नहीं होगा ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है, क्योंकि दूरियां बहुत आ गई हैं, दूरियां बहुत आ गई हैं और चीज़ें बहुत बदल गई हैं, दिन और रात का फ़र्क आ गया, चीज़ें बहुत बदल गई। इनको फील हो रहा है कि जो भी हुआ ना उसमें चीज़ें बहुत हद तक बदल चुकी हैं। ओके, तो ये इनको फील हो रहा है और इनको लग रहा है कि आपको मनाना या फिर आपको वापस से रिलेशनशिप में लाना बहुत मुश्किल है। और इनको ये भी समझ में है कि आप अब झुकने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको एक एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। यस, एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि जो भी आप आज हो, जिस भी एनर्जी में आप आज हो, आई थिंक आप बहुत स्ट्रगल के बाद उस एनर्जी में आए हो, आपने बहुत सफ़र किया है मेंटली इमोशनली, तब जाके कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में आए हो, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में। दूसरा, अभी मुझे आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों का ऐसा है कि आप जो है उनके लिए ना मुश्किल बना रहे हो। मुश्किल मतलब कि आपका अब ऐसा हो गया है कि ये आपका ऐसा हो गया नहीं है, आई फील आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि आप ना, मैं सबके लिए नहीं बोल रही बट कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, कि आप जब कोई रिश्ते में एफर्ट डालते हो ना तो 100% डालते हो, किसी की ज़िंदगी में जाते हो ना तो पूरी तरीके से जाते हो। ऐसा नहीं कि आप जो है उनको बेवकूफ़ बनाओगे या नहीं, आप पूरी तरीके से उनकी लाइफ में जाते हो। बट और बहुत हद तक जब तक आप टूट नहीं जाते ना तब तक आप वहाँ पर रिश्ते को बेटर बनाने की कोशिश करते रहते हो। बट जब आपका इनफ हो जाता है ना तो आप वहाँ से ऐसे निकलते हो कि फिर वो उस इंसान का आपके पास वापस से आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आप बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, आप बहुत जल्दी से उन चीज़ों को नहीं वो कर पाते हो, बिकॉज आपने ना बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल लिए होते हैं। तो आपका ऐसा हो जाता है कि एक बार अगर आप निकल गए वहाँ से तो फिर मुश्किल है कि वो इंसान के पास दोबारा जाओ। एक बार अगर हट गया मन या कोई उतर गया मन से तो मतलब वो उतर गया, फिर आप उसको जो है वो आने नहीं देते हो वापस से अपनी लाइफ में। तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर आपकी। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस तो थी उधर, इधर एम्प्रर है। भैया आप दोनों ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। और ये कनेक्शन का ऐसा है कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के ना अंदर सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं। या तो आप दोनों हाई लेवल सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम्स हो, या फिर आप दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं। ईगो एंड एटीट्यूड सेम लेवल का है आप दोनों के अंदर। और दूसरी बात, जब तक आप क्वीन ऑफ कप्स थे तब तक तो ये आपसे बड़े इजी से डील कर रहे थे, लेकिन अब इनको ना इनके जो खटिया जो खड़ी हुई है ना वो कब हुई है, जब आपने एम्प्रेस एनर्जी में टैब इन कर लिया क्वीन ऑफ कप्स को छोड़ के। क्वीन ऑफ कप्स लाइक यू नो छोटी छोटी बातों पे रो जाना, बहुत इमोशनल हो जाना और चेज करने वाली एनर्जी है। बट एम्प्रेस वो किसी के आगे झुकती नहीं है। सेम एम्प्रर का भी है कि इनका ईगो आ रहा है बीच में। सी, इनका ईगो बीच में आ रहा है, ईगो भी है और एक ऐसा भी है कि मैं अगर गया, मैंने अगर बोला या अगर मैं बोली तो फिर मैं कमज़ोर दिखूंगी या कमज़ोर दिखूंगा। वो एम्प्रर एनर्जी में आपके पार्टनर और आप एम्प्रेस एनर्जी में हो। ओके, तो ये चीज़ हो रही है। अभी क्या हो रहा है कि सेम लेवल की एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही है। ओके, क्योंकि आपकी और उनकी सेम लेवल की एनर्जी है अभी। ओके,
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।